अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, onlineustad.com की जानिब से मैं अब्दुल वली PHP के एडवांस प्रोजेक्ट के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम अपने एडमिन पैनल के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि खूबसूरत सा मासूम सा एडमिन पैनल है, जिसमें हम पोस्ट को हमने एडिट करना सीखा। अब पहले हमने व्यू करना सीखा तमाम पोस्ट को, उसके बाद जो है हमने एडिट करना सीखा, अपडेट करना सीखा, ठीक है। और अभी जो है इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम एक पोस्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो है लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये एक डिलीट का जो है आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, जो कि हमने बनाया है इसको व्यू के अंदर, ठीक है। जो इंडेक्स का पेज है हमारा एडमिन का, इसके अंदर यहाँ पर आके हमने एक लिंक बनाया नीचे, एक पेज का लिंक हमने दिया है डिलीट के इस टेक्स्ट को, कि ये जब इस पर क्लिक किया जाए तो delete.php पर जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक गेट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने ऐसे दे दिया है, अभी ये पेज हमने बनाया नहीं है, ये बना रहे हैं, ठीक है, अभी इसी ट्यूटोरियल में। लेकिन यहाँ पर एक गेट हम बनाएंगे, जिसको हम जो है वो देंगे नेम डेल या डिलीट या कोई भी दे दे, उसको मैं जो है एको इज इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं फिर जो है वही सेम टू सेम जैसे हमने एडिट के साथ तरीका किया था, वही तरीका हम यहाँ पर भी करेंगे और PHP के अंदर एको करेंगे, ठीक है जी। ये आईडी का वेरिएबल, और जिसको हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बना चुके हैं। ये कहाँ है, ये आईडी का जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हम पोस्ट के आईडी उठा रहे हैं एक ख़ास जो है उसके ज़रिए, ठीक है। आई मीन टू से कि अपने डेटाबेस से हम डेटा को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और एक आईडी जो है वहाँ से हमने जो है वो अपने डेटाबेस से कॉल की है, पोस्ट आईडी, ठीक है, और वो आईडी की वेरिएबल में हमारे पास सेव है। तो ये हम चाहते हैं कि अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें एक स्पेसिफिक जो है पेज का की आईडी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए डिलीट के पेज में, और उसी को टारगेट बना के हम उसी ख़ास पेज को डिलीट कर ले, क्योंकि हम सब पोस्ट को जो है डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ हमें एक पोस्ट को जो है डिलीट करना है, जो कि स्पेसिफिक हो, जिस पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है। तो अभी कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर आके इस एडमिन पैनल को मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रेस करने के बाद अभी यहाँ डिलीट पे आप आएंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस जगह पे जो लिंक इसका नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है आखिर में कि delete.php, और फिर जो है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लिखा हुआ है delete इज इक्वल टू 12, del इज इक्वल टू 11, del इज इक्वल टू 10, यानी कि जिस पेज पे आप क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अब जो है जब इस पे क्लिक किया जाएगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट पेज अभी हम बना रहे हैं कंट्रोल N करके, ठीक है जी, और जस्ट इसको सेव करते हैं कंट्रोल S करके, ठीक है जी। कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं, या यहाँ मेन्यू में जाके इसको हम इसी जो एडमिन का हमारा फोल्डर है, इसके अंदर जो है delete.php के नाम से सेव करते हैं, ठीक है जी। सेव करने के बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है PHP का स्टार्टिंग और उसके बाद एंडिंग टैग, ये इसमें हमने HTML का कोई काम नहीं करना है, जस्ट हमने PHP का सारा काम करना है इसके अंदर, और बहुत ईज़िली जो है आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, पेज को। तो सबसे पहले तो इंक्लूड करेंगे अपने डेटाबेस को, ठीक है, क्योंकि आप डेटाबेस से डेटा को डिलीट करेंगे तो आपके लिए इंक्लूड जो है डेटाबेस जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हमारे पास सेव है ऑलरेडी एक पेज के अंदर, जो कि connect.php के नाम से है, और वो पेज हमारे पास इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हमने इंक्लूड कर दिया उसको, और उसके बाद जो है हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं delete_id के नाम से, और इसको इज इक्वल कर देते हैं $_get, ठीक है जी। और इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है, उसका नाम है del, जो कि दूसरे पेज से आ रहा है, ठीक है, ये एडिट वाले पेज से यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। ये जो इंडेक्स के पेज है यहाँ पर, ये हमारे पास del का वेरिएबल जो है ये स्पेसिफिक आईडी लेकर आ रहा है delete.php में, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने कैच कर दिया कि ये del के अंदर जो है एक वैल्यू आ रही है, उसको सेव कर दो। इसको पहले हमने गेट के जो डिफ़ॉल्ट वो है एरे है, इसके अंदर जो है इसके अंदर हमने उसको गेट कर लिया, यानी कि कैच कर लिया और उसको सेव कर लिया। लोकल वेरिएबल जो अभी हमने क्रिएट किया है यूजर डिफाइंड वेरिएबल delete_id, ठीक है। नेक्स्ट जो है आते हैं, और यहाँ पर जस्ट एक लिख देते हैं delete_query, ठीक है। एक क्यूरी जो है SQL की क्यूरी है, यानी कि ये हम लोकल वेरिएबल में स्टोर कर है delete_query के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें कहते हैं कि डिलीट। अभी इस वक्त जो है फर्स्ट टाइम हम डिलीट की जो डिलीट का जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, SQL का डिलीट का कमांड, ठीक है।
यानी कि एसक्यूएल के अंदर हमने सेलेक्ट को सीखा, इंसर्ट को सीखा, ठीक है जी, इंसर्ट और डिलीट और सॉरी इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट। अभी हम डिलीट कर रहे हैं डेटा को। आपने यहाँ पर स्टेरिक का निशान बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेरिक का निशान लगाएं तो सब डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम पोस्ट, यानी कि डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर की कंडीशन दोबारा लगेगी, वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, ये जो आईडी हमारे पास आ रही है डिलीट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। हम कह रहे हैं कि पोस्ट का जो हमारा टेबल है डेटाबेस के अंदर, वहाँ से डिलीट कर दो, एक रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दो जहाँ पर आईडी पोस्ट आईडी इज इक्वल टू दिस, ये आने वाले आईडी के बराबर हो, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये पोस्ट आईडी है, तो यहाँ पर जो भी आईडी हमारे पास वहाँ आ रही होगी, ये जो आईडीज़ है, ठीक है, तो वो आईडी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक आईडी डिलीट हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट क्या है, जस्ट आपने क्यूरी को रन करना है। MySQL एफ की मदद से डायरेक्ट रन कर सकते हैं MySQL क्यूरी, और यहाँ पर इसको रेफरेंस देते हैं हम कि हमारी जो क्यूरी होगी वो है डिलीट अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, जो हमने सेव की हुई है ऑलरेडी। और दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर जस्ट इस बंदे को यूज़र को रीडायरेक्ट करते हैं, इको, ठीक है जी, इको डबल कोट्स और फिर सेमीकोलन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर इसके बीच में लिखते हैं स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पर स्क्रिप्ट भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये जो दो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आप पेज और एक जो है टारगेट। तो हम कह रहे हैं सेल्फ, यानी कि ये विंडो उसी विंडो के अंदर ओपन हो जाए और ये बंदा रीडायरेक्ट हो जाए यूज़र इंडेक्स डॉट php, ठीक है जी, इंडेक्स डॉट php पे चला जाए और वहाँ पर जो है एक वेरिएबल होगा डिलीटेड, गेट वेरिएबल होगा, और इक्वल हो जाएगा पोस्ट पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अभी आके हम पर रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, ये रिफ्रेश किया और अभी जो है किसी भी आईडी को हम डिलीट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है ये पूरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्लिक करते हैं, कह रहे कि एक एरर है नंबर 8 पे डिलीट डॉट php के अंदर एक एरर है 8 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इफ MySQL जी बिल्कुल यहाँ पर एरर है, ये आप देख सकते हैं, एक पैरेंथेसिस जो है वो हम भूल गए हैं लगाना, तो ये हो गया। अब वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, और इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। ये फर्स्ट जो आईडी है इसको, ये फर्स्ट जो रिकॉर्ड है यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। क्लिक किया और ये लिखा हुआ है कि ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड। आप वापस व्यू डॉट पोस्ट पे आ जाएं तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, वो गायब है, ठीक है, यानी डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर ये गेट आप डिस्प्ले भी करना चाहते हैं तो इसके लिए जस्ट आप यहाँ पर जो है ये जो गेट हमने बनाया है, ठीक है, विंडो डॉट ओपन और ये डिलीटेड का, ठीक है जी, इसको आप इंडेक्स पे जो है यहाँ पर कहीं पर भी वो कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको H1 में जो है वो कर देता हूँ, एको कर देता हूँ PHP एको और डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है जी। और ये गेट हमने क्रिएट किया था, H1 को क्लोज करते हैं, ठीक है जी। और इसको ये सेंटर जो है ये इस पे भी लगा देते हैं, ये इधर कर देते हैं, ठीक है जी। सेंटर कर दिया हमने सबको, ठीक है जी। तो अभी ये जो है डिलीट पे जब क्लिक किया जाएगा तो ये मैसेज भी साथ में आ जाएगा कि ये जो है आपकी एक रिकॉर्ड, एक पोस्ट जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, ये हमने वहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है जी। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, एक और रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर एक एरर देगा आपको जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये जो अपनी हमने डिलीटेड के नाम से गेट बनाया है, ये जब तक एक्टिव नहीं होगा, आई मीन टू से कि जब इस पर क्लिक नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ये एरर दे सकता है, ठीक है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए, इस एरर को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए आप सिंपली जो है इस गेट से पहले जो है यहाँ पर एट का साइन लगाए, ठीक है।
शिफ्ट के साथ 2 नंबर के बटन के साथ आता है। तो जब ये एक्टिव नहीं होगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्टिव होगा तो फिर वैल्यू देगा, जो वैल्यू इसमें हमने वहाँ दी है डिलीट वाले पेज में, यहाँ जो हमने दी है ना कि डिलीटेड इक्वल टू ए पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, ये इसके अंदर जो है डेटा आएगा। रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया। अब जो है इस पर क्लिक करेंगे डिलीट पे, तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। अभी तो मैसेज नहीं है ना, जब हम क्लिक करेंगे तो पहले मैसेज आ जाएगा कि ए पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड। क्लिक किया, इधर आ गया, अ पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, यानी कि एक पोस्ट जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है जी। तो ये एक और पोस्ट डिलीट हो गया। अब हमारे पास पोस्ट जो है कम हो गए हैं, अब मज़ीद भी जो है डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये है, कोई भी पोस्ट आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं तीसरे नंबर पे जो है इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। तो ये भी डिलीट हो गया। अब व्यू पोस्ट पे आ जाए दोबारा, अब देखो ये एक और डिलीट हो गया है। और तो ये था डिलीट का स्क्रिप्ट जो है काफ़ी आसान था दूसरी स्क्रिप्ट्स की लिहाज से। और अभी जो है इस एडमिन पैनल पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम डेटा को जो है व्यू कर सकते हैं अपने पोस्ट को। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, ठीक है। वेबसाइट जो है ये है, वेबसाइट यूज़र के लिए ये है, क्योंकि यूज़र जो है वेबसाइट को विज़िट करेंगे वो ये वेबसाइट है, ठीक है। और हमारे जो है हमारे लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है, जहाँ से वो पोस्ट को डिलीट कर सकता है और व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है। और न्यू पोस्ट जो है इंसर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होंगी, ठीक है जी। तो ये है कि इसमें ये डेटा वगैरह को हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट न्यू पोस्ट जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस एडमिन पैनल को जो है हम फिर सिक्योर भी बनाएंगे आखिर में, ताकि हर बंदा यहाँ पर एक्सेस ना कर सके और सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सके जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास पासवर्ड और यूज़र नेम होगा, ठीक है। और सिक्योरिटी भी देंगे, इसको आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर आखिर में सबसे वेबसाइट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद इसको हम ऑनलाइन इंटरनेट पे कैसे अपलोड करते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए स्टे ट्यून्ड।